गाड़ी आ रही है, सबको लाइन वाइज खड़े किए हुए, सबको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये दुबई में हालात चल रहे हैं आजकल पाकिस्तान। तो प्लीज़ गाइस, इस न्यूज़ को, इस अपडेट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, प्लीज़ आप अगर इंडियन हो तो इस नियम को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। टाइटल और थंबनेल में आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जो लोग बेसिकली गल्फ़ कंट्री में काम कर रहे हैं या फिर आप यूरोप के किसी कंट्री में काम कर रहे हैं, तो ये सारे लोगों पर इस तरह का अपडेट सामने आ रही है। 3 बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो फ्लाइट से रिलेटेड अपडेट सामने आ रही है। और हर देश की बात कर रहा हूँ, आप दुबई ले लो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, हर जगह पे और इस तरह का फ़्लाइट हो डिले हो रहा है या बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल भी हो रहा है। इसलिए हर एयरपोर्ट ने आपको कल के ही अपडेट में बताया था कि आप लोगों को वार्न किया और बताया है कि आप अपडेटेड रहें। बहुत सारे यात्री अपडेट देख नहीं रहे हैं, टाइम देख नहीं रहे फ़्लाइट का, या अपने फ़्लाइट का शेड्यूल नहीं देख रहे हैं। अचानक एयरपोर्ट पे पहुंच जा रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद हू हल्ला हंगामा हो रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपको मालूम है कि जो प्रॉब्लम हो रहा है इसराइल और ईरान के बीच, इसके वजह से ये एयर स्पेस पूरी तरह बंद है और वहाँ पे फ्लाई करना मुश्किल है। इस वजह से कोई भी एयरलाइंस आपके जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता है। जब तक नहीं वहाँ से अप्रूवल मिलेगा तब तक कोई भी फ़्लाइट वहाँ से इस एयर स्पेस से नहीं जा सकती। इसके लिए बहुत सारे फ़्लाइट अभी डिले चल रही है। इंडिया से भी बहुत, दिल्ली से, मुंबई से या फिर कोलकाता से जो गल्फ़ कंट्रीज में जाने वाले फ़्लाइट है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, वहाँ पर भी टाइमिंग से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर आ रही है और बहुत सारे फ़्लाइट डिले चल रही है, कैंसिल चल रही है। तो प्लीज़ अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो इस टाइम, तो आप अपने जो टाइमिंग है या फिर फ़्लाइट का शेड्यूल हो चेक करके ही एयरपोर्ट पर जाएं और अभी ट्रैवल करने से बचें। अगर आपने ट्रैवल करने के लिए प्लान बनाया है, टिकट वगैरह अभी तक नहीं कराए हैं, तो अभी ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे यात्री परेशान हैं। मैं जो अपडेट आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको भी कोई जानने वाले होंगे या कोई ट्रैवल करने वाले होंगे तो प्लीज़ उनसे संपर्क करके पूछ सकते हो, क्योंकि एयरपोर्ट में इस तरह का बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं। इस रूल को प्लीज़ समझ लेना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में बताया जा रहा है, क्यों अभी कल के न्यूज़ में भी मैंने बताया था कि इसराइल के अंदर जो भारतीय फंसे हुए हैं उनका बहुत बुरा हाल है। यानी इतना बुरा हाल अभी तक किसी मतलब इससे पहले जितने भी इसराइल में प्रॉब्लम चला था अब तक इतना बुरा हाल नहीं हुआ। लाखों भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं जैसा आपको मालूम है, और बहुत सारे वहाँ पे जो मजदूर गए हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो वहाँ से आने के लिए परेशान है, बेचैन है, लेकिन उनको यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और विदेश मंत्रालय ने भी उनको बस दिलासा दे रही है कि आजकल इस तरह से, जबकि ईरान से बहुत सारे लोगों को अभी भारतीयों को निकालना स्टार्ट हुआ है। ईरान में ज़्यादा भारतीय नहीं है, लगभग 10 से 12 हज़ार भारतीय हैं। कुछ स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं उनको तो निकाला जा रहा है, लेकिन अभी इसराइल से बहुत सारे, जैसे 1 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ पे रहते हैं और लगभग 30 से 35 हज़ार तो मजदूर हैं, यानी श्रमिक अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे गए हैं काम करने के लिए। जबकि भारत सरकार ने उनको बोला भी था कि वहाँ पे जाना एक, क्योंकि जब भी इसराइल में प्रॉब्लम अभी थोड़ा दिन से चलता ही रहता है, चारों तरफ जो दूसरी कंट्री है उनसे उनका दुश्मनी चलता है और वहाँ पे बमबारी वगैरह होते रहता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे श्रमिक ज़्यादा सैलरी के लालच में वहाँ चले गए हैं और वहाँ पे अब उनका बुरा हाल हो चुका है। तो अब विदेश मंत्रालय जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ आइडिया लगा के उनको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप इसराइल से मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय, अपना स्थिति ज़रूर बताएं कि वहाँ पे भारतीयों का अभी क्या हाल है। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं बताया कि किस किस देश की बात करूं, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन या फिर यूके, कनाडा, यूएस, किस किस कंट्री की बात करो, हर कंट्री में एक डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि डेली पर डे लगभग सैकड़ों लोग की गिरफ्तारी हो रही है। सैकड़ों लोग की गिरफ्तारी हो रही है, वो भी इंडियन की गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे भारतीय अदर कंट्री में काम करते हैं। जैसा आपको यूएस के अंदर 35 लाख भारतीय हैं, कनाडा के अंदर 22 से 23 लाख भारतीय हैं, इधर दुबई की बात करूँ, यूएई की बात करूँ, जैसे स्टार्टिंग के शॉर्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया कि यूएई के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है, वहाँ पे लगभग 40 लाख भारतीय हैं, सऊदी में 25 लाख है, कतर में लगभग 7 लाख है। इस तरह से बहुत सारे कंट्री में भारतीय फैले हुए हैं।
तो इसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे यानी वीज़ा लेकर जा रहे हैं भारतीय, और 2 साल तो सही से मान ली, किसी जैसे दुबई के एग्जांपल के तौर पे अगर वहाँ पे बात करूँ तो 2 साल का तो वीज़ा वो लेके चल जाते हैं, वर्क वीज़ा, तो वहाँ पे वो के 2 साल करते हैं, उसके बाद वो इलीगल हो जाते हैं। जैसे यूएस के अंदर भी बहुत सारे इलीगल को डेली पकड़ा जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। कनाडा से भी इस तरह का खबर आ रही है, यूके से भी इस तरह का खबर आ रही है, और ओमान से भी खबर आ रही है। सऊदी से तो पिछले ही कुछ दिन पहले 11,000 लोगों को अरेस्ट करके डिपोर्ट भी कुछ लोगों को किया था। तो प्लीज़ अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, विदेश मंत्रालय के एडवाइजरी ज़रूर सुन ले। आप जिस काम से जा रहे हो उस काम पे ही जाओ, यानी वर्क वीज़ा पे जा रहे हो तो वर्क करो, विजिट पे जा रहे हो तो घूमने जा रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो तो पढ़ने जा रहे हो। आप ऐसा नहीं एक वीज़ा 2 महीने 3 महीना के लेकर अब फिर वहाँ पे आप लाइफ टाइम रहने की प्लान बनाओगे तो प्रॉब्लम होगा। इससे क्या होगा, देश का भी छवि खराब होगा। और बहुत सारे कंट्री में जैसा मैं बताया और शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया कि बहुत सारे जगह पे चेकिंग चल रही है। प्लीज़ इस एडवाइस को आप हल्के में नहीं लेना, क्योंकि अभी इंडियन पे ही बहुत सारे कंट्री का फोकस है। और जैसे इंडियन वहाँ पे जाते हैं, इमिग्रेशन भी बहुत सारे सवाल कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, और उनसे पूछा जा रहा है, और डेली का जैसे बताया सैकड़ों लोग को गिरफ्तार करके डिपोर्ट इंडिया भेजा जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।